हेलो ऑल, वेलकम टू टुडे गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट वन, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। पहले तो देखो, इरेशनल नंबर है, मैं बोर्ड पे भी आपको समझाऊंगी, बस ये बुक में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर कौन सा है। क्लास 8 तक हमने रेशनल नंबर तक मतलब जाने थे। तो इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है, देन रियल नंबर किसको बोला जाता है, तब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको बोला जाता है। रेशनल नंबर हमारा P/Q फॉर्म में आता है, करेक्ट। तो और नेचुरल नंबर को भी हम रेशनल नंबर बोल सकेंगे, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लेते हैं, मतलब 2/1 2 अगर लेंगे, 2 इज ए रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 2/1 वो एक फ्रैक्शन बन जाता है, 1 हमारा हिडन रहता है उसी में से। ठीक है, तो P/Q फॉर्म में बेसिकली होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो हो गया रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है। देखो, अगर हम स्क्वायर रूट टू लेते हैं, इसका एक वैल्यू आएगा। ठीक है, कुछ तो नंबर के बाद पॉइंट, मतलब डेसिमल नंबर, ये रिपीट होता जाएगा या रिपीट नहीं भी होता जाएगा। ये जो बाद पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर के बाद जो नंबर्स आते हैं, कभी कभी आप पैटर्न में भी देखे होंगे। क्लास 8 या 7 में हम वही पैटर्न किए थे कि 2.331133111, मतलब 2 1 है, उसके बाद 3 1 है, ये हम पैटर्न बोलेंगे। और ये डेसिमल के बाद देखो, नंबर रिपीट होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब ये जो नंबर, मतलब 2 स्क्वायर रूट, मतलब जो प्राइम नंबर जो सारे होते हैं ना, वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाते हैं, जिसका वैल्यू देखो, अगर हम स्क्वायर रूट 4 लेंगे, तो रूट 4 का वैल्यू हमारा पता है कि 2 आता है, मतलब वो रूट के बाहर आ जाता है, जो आंसर होता है ना वो 2 होता है। आप 16 लो तो 4 होता है, जिसका आंसर हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, पर जिसका वैल्यू जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 9, रूट 13, जो प्राइम नंबर्स हो गए ना, उसी का हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, करेक्ट। रूट 5 वो भी है, तो उसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो एक हो गया रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर, ये दोनों को मिला के हमारा रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो आइए हम बोर्ड पे इसको मैं समझाती हूँ। मैं तो यहाँ पर आपको तो समझा दी कि इरेशनल नंबर, रियल नंबर क्या है, तो बोर्ड पे आपको एक एक नंबर करके मैं समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन का, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये से पूछा गया है, तो आपको लिखना क्या है, ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अभी अभी आपको वो समझाई। देखो, ट्रू पहले लिख देते हैं, ये हमारा आंसर है। अगर आपको रीजन पूछा जाता, तो मैंने आपको जो समझाया अभी, वो आपको रीजन लिखना है। क्यों, देखो, फर्स्ट हम वो पूछा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो, रेशनल नंबर एक है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा रियल नंबर होते हैं, है कि नहीं। रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है, मैंने आपको समझा दिया। तो अभी ये दोनों मिला के हमारा रियल नंबर पे आते हैं। तो ये पूछा क्या गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, करेक्ट, ट्रू। इसीलिए ट्रू, क्योंकि वो रियल नंबर के अंडर इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो नंबर टू को क्या क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form square root m where m is a natural number। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पहले। सेकेंड वन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m। देखो,
एक मैं नंबर लाइन लेती हूँ, ठीक है, बीच में 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है, -1, -2, -3, क्योंकि नंबर लाइन पे हमारा नेगेटिव भी है पॉजिटिव है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट m, अगर हमने स्क्वायर रूट -m लिया तो नंबर लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये हो जाएगा हमारा वेयर m इज ए नेचुरल नंबर को बोला है। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर हमारा 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो पॉजिटिव पे आएगा नेगेटिव आएगा, तो अगर नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m, तो ये स्क्वायर रूट m के जगह हम -m लेंगे, तो m इज ए नेचुरल नंबर, ये होगा क्या, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड वन, every real number is an irrational number, every real number is an irrational number, वो पूछा है irrational number कैसे होगा, देखो every real number, तो रियल नंबर यहाँ पर मैं आपको क्या समझाई थी, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, तो एवरी रियल नंबर, ये एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वो तो रेशनल नंबर भी हो सकता है ना, खाली इरेशनल नंबर कैसे होगा, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4, ये एक रेशनल नंबर हो गया ना, हमेशा तो इरेशनल नंबर नहीं होता है ना, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है आप जब एक नंबर स्क्वायर प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट लोगे, एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, रूट 2, रूट 3, उसका वैल्यू हमारा डेसिमल नंबर पे आता है, अदरवाइज आपका रिपीटेड नंबर आएंगे पॉइंट के बाद, नहीं तो डिसकंटिन्यू नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है, तो उसी को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, पर ये हमारा रेशनल नंबर बन गया, ये 4 नेचुरल नंबर एंड डेसिमल नंबर, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर पूछा है, तो नहीं, इरेशनल नंबर नहीं, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, आर द square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. अभी मैं आपको समझाई थी every real number is an irrational number, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर आपको आंसर क्या आएगा, ये हमारा फॉल्स आया था, सेम यहाँ पर नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 में लूँगी तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, तो वो एक रेशनल नंबर ही तो है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 लूँगी, 7 आ गया आंसर, मतलब इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है, रेशनल बनते हैं पर नॉट इरेशनल नंबर, इसीलिए ये हमारा आंसर नो हो जाएगा, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है। उसको मैं बोर्ड पे लिख के समझा देती हूँ, उसका आंसर मैं लिख दी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, मैं आपको वही समझाई थी अभी, तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर हमारा 4, 49 7, 25 का ले लो 5, इसी तरह, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल है क्या, नहीं है, ये इसका हम मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है ये डायरेक्टली आता है रेशनल नंबर पे, तो इसीलिए ये आंसर हमारा सेटिस्फाई होता है। आपको एग्जाम्पल मतलब देने के लिए बोला है, गिव एग्जाम्पल्स, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।